सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एडुकाडो हब पर। हमने लास्ट जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने वेक्टर इंटीग्रेशन पूरा फिनिश कर दिया था, यानी वेक्टर कैलकुलस हमारा फिनिश हो गया था। अब हमारी जो लास्ट यूनिट है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, जैसे ODE, ठीक है, और सेकंड है आपका PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है, ये चीज़ आती है। और उसके बाद आपका जो सिलेबस है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें बेसल फंक्शन और एक और कोई नाम है फंक्शन का, वो आता है, ठीक है, अभी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। और फिर आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अलग है और उसके अंदर कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा सिलेबस मैंने आपको बताया, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, 7 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। LE पहला एग्ज़ाम से यानी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है आपका वो 7 अगस्त को है, ठीक है। उसके बाद आपका मेंस होगा रिटन, मतलब 7 अगस्त को आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड से ही होगा, ठीक है। और जो रिटन भी होगा वो भी ऑनलाइन मोड से ही होगा, ठीक है। बाकी सारी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो 7 अगस्त आपका एग्ज़ाम आ गया है, ठीक है। तो हमारी लास्ट यूनिट है, हमें इसको फिनिश करना है अब जल्दी से, ठीक है। फिर आप लोगों को फिर डाउट्स अगर आते हैं तो डाउट्स वगैरह भी आप हमें भेज सकते हो। हमारी मेल ID जो कि आपके पास ऑलरेडी है, educadohub@gmail.com, educadohub@gmail.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाके भी मैसेज कर सकते हैं, educadohub.org, ठीक है। ये सारे आपको अगर कोई भी डाउट्स आता है तो आप पूछ लीजिएगा। अब हम अपने मेन चैप्टर पे आते हैं, यानी यूनिट पे आते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर या nth ऑर्डर जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्मेशन में होती है। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात करूं तो वो जो होती है आपकी वो d²y/dx² प्लस p/dx प्लस qy इक्वल्स टू r के फॉर्म में होती है, ठीक है। और अगर वो थर्ड ऑर्डर की आ जाती है तो d³ प्लस p/d² प्लस q/dx प्लस r/y इक्वल्स टू s, कुछ इस तरीके से। और बाकी फिर 4, 5 इस तरीके से nth ऑर्डर तक आप जा सकते हो। अच्छा, इस इक्वेशन को कुछ हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमने क्या किया कि d/dx को हम यहाँ d के लिए स्टैंड करता है ये, ठीक है। यानी अगर आपका कहीं लिखा है dy/dx तो उसको हम dy कहते हैं, और अगर कहीं लिखा है d²y/dx² तो उसको हम d²y कहते हैं। इसी तरीके से अगर d³ है तो उसको हम d³ बोलेंगे, ठीक है। तो ये नोटेशन होते हैं, क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका इसमें जनरल सॉल्यूशन निकलता है वो निकलता है y इक्वल्स टू CF प्लस PI। अब ये CF और PI क्या है? तो CF जो होता है वो आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। कैसे निकालते हैं ये बताता हूँ। और PI जो होता है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो CF निकालने का एक मेथड होता है। क्या मेथड होता है? सपोज करिए आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो d²y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इज इक्वल्स टू r के फॉर्म में है, ठीक है। अब मैं इसकी क्या बनाता हूँ, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाता हूँ कुछ इस तरीके से कि m², यानी सबसे पहले तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया कि d² प्लस p यानी d²y प्लस p dy प्लस qy इक्वल्स टू r।
फिर मैं इसको उस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि डी स्क्वायर पी डी प्लस क्यू डी, सॉरी क्यू, यहाँ से y कॉमन इक्वल्स टू r। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से बन सकती है, जिसको हम नाम देते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या करते हैं, d को m पुट कर देते हैं, d को हम m पुट कर देते हैं, और यहाँ आ जाता है m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू। अब जब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है तो ये जो इक्वेशन होती है 0 के इक्वल हम रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम m के रूट्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, m के रूट्स। अब मान लीजिए यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, तो m के जितने ऑर्डर हो, मतलब जितने ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी उसी हिसाब से आपके m के रूट्स निकलेंगे। अगर 2 है तो 2 निकलेंगे, 3 है तो 3 निकलेंगे, 4 है तो 4 निकलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से आपके जो रूट्स ऑफ m निकले, आपके रूट्स ऑफ m वो आपके निकल गए m1, m2। ठीक है, तो आपका पहला केस बनता है, अगर जो रूट्स निकले हैं वो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट, तो हमारा जो केस है वो बन जाएगा सी एफ का, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, वो बन जाएगा c1 e की पावर m1x, मतलब जो रूट आएगा वो यहाँ लिख देना है सिंपल। ठीक है, प्लस c2 e की पावर m2x, बाकी सब सेम टू सेम। ठीक है, इस तरीके से अगर 3 रूट्स आते हैं तो आगे बढ़ जाएगा, 4 आते हैं तो वो आगे बढ़ जाएगा। नाउ सेकंड चीज़, अगर जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर रूट्स जो हैं आपके रियल एंड इक्वल हैं तो यहाँ हो जाएगा c1 e की पावर, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर mx, क्योंकि m1 और m2 तो आपके इक्वल हो गए ना, mx के इक्वल, यहाँ आ जाएगा c1 प्लस xc2। ये केस कब हो जाएगा, जब आपके 2 रूट्स हैं। ठीक है, अब अगर आपके 3 रूट्स इक्वल हो गए तो यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर c3, इस तरीके से। अब सपोज करिए आपके m1 इक्वल्स टू m2 हैं, अगर 3 रूट्स निकल रहे हैं, लेकिन m3 इक्वल्स टू ये m के हैं और m3 इज डज नॉट इक्वल्स टू m1, इस तरीके से है, तो आपका क्या आ जाएगा कि ये तो आपका e की पावर mx c1 प्लस xc2, और यहाँ आ जाएगा प्लस c3 e की पावर m3x, इस तरीके से। ठीक है, ये केस हो गया। थर्ड केस जो आता है वो इमेजिनरी कंडीशन के लिए होता है, यानी अगर आपके रूट्स जो हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो जाएगा e की पावर, सॉरी इस केस में क्या होगा, जो रूट्स होंगे वो अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका रूट, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर अल्फ़ा एक्स, तो वो जो एक रूट निकल के आया, मान लीजिए 2 प्लस 3, 2 प्लस माइनस 3i निकल के आया, तो वो 2 यहाँ अल्फ़ा की जगह पे आ जाएगा, इस तरीके से। तो e की पावर अल्फ़ा एक्स a कॉस बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स। अब यहाँ पे ये जो a और b हैं ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, a और b, a की वैल्यू होती है c1 प्लस c2 कोई कांस्टेंट, और b की वैल्यू होती है c1 माइनस c2, इस तरीके से। आप बस फॉर्मूला याद रखिए, बाकी डेरिवेशन अभी आपको करना नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए। तो इस तरीके से आपको ये CF के कुछ फॉर्मूलेस थे। ठीक है, अब हम PI कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो PI सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, PI की कुछ कंडीशन होती है, जैसे अगर आपके पास जैसे PI क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन होती है डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू, इस फॉर्म की इक्वेशन हुई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आर। ठीक है, तो ये जो होता है ये फंक्शन ऑफ डी कहलाता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ डी, है ना, या फिर फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो जनरली जो PI के लिए फॉर्मूला होता है वो 1/FD इंटू आर होता है, यानी वो जो इक्वल्स टू के इधर लिखा है वो यहाँ पे आ जाता है। तो इसकी अलग अलग कंडीशन बनती है। इसी पहली कंडीशन है कि 1/FD आपका लिखा है और आर की जगह पे कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, यानी e की पावर ax। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/ मतलब a जो यहाँ लिखा है वही यहाँ पे आ जाएगा, d की जगह पुट हो जाएगा और e की पावर ax एज इट इज। ठीक है, अब सपोज करिए कि यहाँ पे अगर आपने a कोई पुट किया और ये जो फंक्शन है ये 0 हो गया, यानी f a की वैल्यू 0 हो गई a पुट करने पे।
ठीक है, तो आप क्या करोगे, नीचे वाले एफ डी को डिफ्रेंशिएट कर दोगे और यहाँ आ जाएगा एक्स ई की पावर ए एक्स 1/f-d, और इस d की जगह फिर आप डिफ्रेंशिएट करने के बाद दोबारा से a पुट कर दोगे, फिर भी 0 आ जाता है, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, x दोबारा से मल्टीप्लाई होगा, जब तक आपका ये डिफ्रेंशिएट नीचे वाला पार्ट खत्म नहीं होता तब तक आप डिफ्रेंशिएट करते रहोगे इस तरीके से। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ना सेकेंड मेथड जो है इसका कि अगर 1/f(d) इंटू यहाँ पे x की पावर कोई n हो, तो आपका क्या हो जाएगा, fd को आप कुछ इस तरीके से ऊपर लेके आओगे कि होल पावर -1, और इसको बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंड करोगे, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड, और आपके पास x की पावर n यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। कैसे करेंगे अभी देखेंगे। तीसरा जो रूल है वो है 1/fd, और यहाँ पे आ जाएगा sin ax और cos ax, कुछ भी आ सकता है दोनों के लिए। अब यहाँ पे जो फंक्शन नीचे से मैंने ये बात करी थी अभी आपको, ये आपका d का फंक्शन है, और d स्क्वायर भी कह सकते हो जब आपको सिर्फ d स्क्वायर को कंसिडर करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो 1/fd है, ये fd ना कह के आप d स्क्वायर बोलोगे, क्योंकि a जो वैल्यूज आप पुट करोगे सिर्फ d स्क्वायर की करोगे। कैसे, अभी बताता हूँ। जैसे सिर्फ आप यहाँ पे जो पुट करोगे d स्क्वायर की वैल्यू -a², ये जो a है। जैसे अगर यहाँ पे sin 2x हुआ तो आप d स्क्वायर की जगह -4 पुट करोगे और d की जगह d को एज इट इज रहने दोगे, ठीक है। अब सपोज करिए कि आप अगर यहाँ आपने कुछ पुट किया -a² और यहाँ पुट करने के बाद इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो आप क्या करोगे, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करके दोबारा से -a² की वैल्यू पुट कर दोगे, और ये sin ax एज इट इज रहेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में x आ जाएगा, ठीक है, sin ax या cos ax, इस तरीके से। तो और जब तक आपका नीचे वाला सॉल्व नहीं हो जाता, यानी जब तक माइनस ये 0 आता रहेगा तब तक आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करते रहोगे, ठीक है। और अगर एक और रूल है, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 1/fd लिखा है और यहाँ e की पावर ax के साथ कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है जैसे x या साइन मल्टीप्लाई में, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले e की पावर ax को आप इधर ले आइए। कैसे लेके आ सकते हो, 1/fd प्लस a करके, यानी d जहाँ नीचे लिखा है वहाँ d प्लस a कर दो, जो यहाँ पे e की पावर ax के साथ है, और फिर 5x बचेगा आपका, जिसको आपको जैसे अगर साइन होगा अगर यहाँ पे तो साइन की तरह से सॉल्व कर दो, अगर x की पावर n का होगा तो x की पावर n की तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। अब इन मेथड्स को तो हमने देख लिया, लेकिन क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो चेक करते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लेके देखता हूँ जिसमें आपको सारे मेथड्स के बारे में मैंने एक तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, मतलब इसी क्वेश्चन में सारे मेथड्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, d स्क्वायर y -6 dy प्लस 9y इज इक्वल्स टू 6 e की पावर 3x प्लस 7 e की पावर -2x और माइनस का log 2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अब आपका y यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो d स्क्वायर -6d प्लस 9 और ये y, ठीक है, इक्वल्स टू 6 e की पावर 3x प्लस 7 e की पावर -2x और माइनस का log 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बन जाएगी वो आपकी बन जाएगी m² - 6m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब आप अगर इसकी रूट सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, m - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी इक्वल रूट्स आ गए आपके पास 3,3। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका e की पावर 3x c1 प्लस x c2, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा कि CF तो आपका आ गया, अब आपको निकालना है PI। तो PI के लिए आप क्या सॉल्व करोगे, 1/fd यानी d स्क्वायर
माइनस 6d प्लस 9 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 6e3x प्लस 7e-2x और माइनस का log 2। ठीक है, तो अब हम सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 यहाँ पे आ गया 1/d² माइनस 6d प्लस 9 इंटू e3x प्लस 7 इधर आ गया 1/d² माइनस 6d प्लस 9, ये हो जाएगा e-2x। और माइनस का जो log 2 होता है वो कांस्टेंट है, तो log 2 इस तरफ आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आप क्या करो, e⁻0 लिख सकते हो, क्योंकि e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, तो d की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 3 पुट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 9 प्लस 9 18, और ये हो जाएगा आपका माइनस का मतलब 3, ये 9 आ गया, ये माइनस का 18 और प्लस 9, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे। क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 तो यहाँ एज इट इज़ रहा, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2d माइनस का 6 t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, और ये आ जाएगा e⁻3x एज इट इज़ प्लस 7। अब यहाँ देखते हैं, -2 पुट करना है हमें, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, -2 यानी 2 2 ज़ा 4, सॉरी 6 इंटू -2 यानी प्लस का 12 हो जाएगा ये, और प्लस 9, तो ये आपके पास कितना आ गया 25, 12 प्लस 9 आपका 21 और प्लस 4 25, तो ये आ जाएगा आपका 7/25 e⁻2x, ये माइनस का log 2। अब 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा 1/9 इंटू में 1/9। बस ये लास्ट वाला सॉल्व करना रह गया, इस पार्ट, ये वाला पार्ट। तो यहाँ 3 पुट करते हैं अब, तो दोबारा से डिफरेंशिएट 0 आ रहा है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए, यहाँ x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अब 6x² 1/ सिर्फ -6 बचता है, सॉरी इट्स 2 बचेगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, e⁻3x प्लस 7/25 e⁻2x, और ये आ जाएगा माइनस का 1/9 log 2। तो ये 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा अब 3x² e⁻3x प्लस 7/25 e⁻2x माइनस 1/9 log 2। ये आपका आंसर आ जाएगा PI का। और फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, y = CF प्लस PI। तो CF आप लिख दीजिए, PI लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो तो आप कर ही सकते हो। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ इसी के बेसिस पे, बस थोड़ा सा ट्रिकी है कि d²y/dx² माइनस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक x और प्लस साइन √2x, ये क्वेश्चन है। अब जो एली के जो एग्जामिनर होते हैं, यानी जो पेपर सेट करते हैं, उनको हाइपरबोलिक फंक्शन से थोड़ा प्यार सा है, कई बार वो हाइपरबोलिक फंक्शन दे देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड थोड़े फॉर्मूलेज आप चेक कर लीजिए। मैंने भी जब डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाया था, स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन कराया था, बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको सबसे पहले दिए थे, उसमें हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूलेज भी थे, तो वो एक बार आप देख लीजिए। वो शायद हमारे चैनल पे मिलेगा वो वाला लेक्चर। ठीक है, मतलब सॉरी, हमारी वेबसाइट पे मिलेगा educadohub.org, उस पर आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को देखना है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ d² माइनस 2d प्लस 2 ये y इक्वल्स टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस साइन ऑफ √2x। अब मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर लिख लेता हूँ तो वो हो जाएगी m² माइनस 2m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, तो इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² यानी 4 माइनस AC यानी 8/2, ये आ जाएगा। यानी यहाँ से हमारे पास आ गया 2 प्लस 2i 2 प्लस माइनस 2i अपॉन 2 यानी 1 प्लस माइनस i/2, ये आ गया। सो यहाँ से हमारा जो CF है वो निकल के क्या आ जाएगा, e की पावर अल्फ़ा यानी x, ठीक है 1 है,
अब यहाँ पे हो जाएगा a cos बीटा x, यानी बीटा यानी 1, तो x प्लस b साइन बीटा x यानी 1x। ठीक है, ये आपका CF आ गया। अब आपको निकालना है PI, तो PI निकालने के लिए 1/d² माइनस 2d प्लस 2, यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x, प्लस ये आ जाएगा साइन ऑफ √2x। ठीक है, अब साइन ऑफ हाइपरबोलिक x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x/2, वो यहाँ आपको पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप पुट करते हो तो 1/d² माइनस 2d प्लस 2, ये आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x/2 प्लस साइन, यहाँ पे अब आ जाएगा इधर, यहाँ ब्रैकेट लगा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/d² प्लस यहाँ माइनस 2d प्लस 2, और ये इनटू में आ जाएगा साइन ऑफ √2x। ठीक है, अब इसको तो हम e की पावर x की तरह से सोल्व करते हैं, तो 1/2 तो बाहर आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, अगर मैं e की पावर x में सोल्व करता हूँ यानी 1 पुट हो जाएगा, यानी ये नीचे देखिएगा तो 1 माइनस 2 प्लस 2, तो ये कट गया, सिर्फ 1 बचा, यानी e की पावर x सिर्फ इतना ही बचा, नीचे आपका 1 आ जाएगा, और माइनस जब हम -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये 1 माइनस माइनस प्लस 2, और ये प्लस 2, तो ये आ जाएगा 5, यानी यहाँ पे आ जाएगा e की पावर माइनस x/5 इस तरीके से, प्लस यहाँ √2, यानी यहाँ पे क्या करना है, d² की जगह हमें -2 पुट करना है, यानी -√2 का स्क्वायर पुट करना है, यानी -2 पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, अगर हम d² की जगह पुट करेंगे तो ये -4, और ये -2d प्लस 2, तो -4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -2 -2d। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -2 कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस d, तो हमारे पास ये नीचे वाला पोर्शन क्या बन गया, -2 1 प्लस d। ध्यान से देखिएगा, ये मैं पुट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा -2 1 प्लस d और साइन √2x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, मे बी कोई मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हमने ओके, यहाँ हम क्या पुट कर रहे हैं, -2 पुट कर रहे हैं, राइट, तो -2 -2d प्लस 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस का 2d बचेगा, राइट, यही गलती हुई है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2d बच रहा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये तो हो जाएगा 1/2 e की पावर x माइनस, ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस x/10, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2, और ये 1/d क्या स्टैंड करता है, इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो आप साइन √2x का जब इंटीग्रेशन करोगे, साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस √2x, और ये √2 अपॉन में भी आ जाता है। ठीक है, यही इंटीग्रेशन है, यही हमने सीखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x/10, और ये आ जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा कॉस √2x/2√2, तो ये आपका हो गया PI। जनरल सॉल्यूशन y = CF प्लस PI, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हमें करने ही है। मैं आपको बुक बता रहा हूँ HK दास, इस बुक से आपको अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे जो बनते हैं वो इसी बुक से बनते हैं, तो इस बुक से आप प्रैक्टिस करो अपने क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लेके आऊँ आपके लिए, तो वो है d² माइनस 4d प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2x e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर x cos 2x। तो यहाँ थोड़ा अलग अलग तरीके के फंक्शन है,
तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं डायरेक्ट अब ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, डेट इज़ एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3। इससे आप थोड़े फैमिलियर हो गए होगे अब, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं रूट्स को देखूँ तो m-1 और m-3 इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यू हमारे पास 1 और 3 आ चुकी हैं। यानी CF हमारे लिए बहुत इजी है, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 3x। इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका। मेन काम क्या है, PI निकालना। तो PI निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 1/d² माइनस 4d प्लस 3, यहाँ पे अब आ जाएगा मेरे पास, क्या आना चाहिए, ये पूरा आएगा, यानी 2x e की पावर 3x। थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक करके लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2x e की पावर 3x और यहाँ लिख देता हूँ प्लस 3, यानी 1/d² माइनस 4d प्लस 3 e की पावर x cos 2x, ठीक है। तो ये आ गया है, ठीक है। अब क्या करोगे आप कि 2e की पावर 3x ये मैंने बाहर रख दिया, ठीक है। बाहर रखने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ जब e की पावर ax के फंक्शन को उधर लेके जाता हूँ तो यहाँ d प्लस a वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जो मैंने आपको कहाँ बताया था, ये बताया था, ठीक है। ये e की पावर ax अगर कुछ लिखा हो तो e की पावर ax इधर आएगा तो यहाँ d प्लस a हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d प्लस, यहाँ 3 है तो d प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 और ये प्लस 3 एज इट इज़, और ये यहाँ पे x एज इट इज़, प्लस यहाँ पे भी सेम काम होगा, 3e की पावर x जब इधर आएगा तो 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 और प्लस 3 और ये cos 2x एज इट इज़, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2e की पावर 3x तो सॉल्व हो चुका है, 1/ ये हो जाएगा d² प्लस 9 प्लस का 6d, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4d माइनस का 12 और प्लस का 3 और ये x है, प्लस 3e की पावर x अपॉन 1/d² प्लस 1 प्लस 2d माइनस का 4d, ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 3, ये आ जाएगा cos 2x। आप देखोगे माइनस 12 और ये 9 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 3 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 3 4 होता है और यहाँ पे 9 प्लस 3 12 होता है, तो माइनस 12 से कैंसिल आउट। अब यहाँ बच रहा है आपके पास 2e की पावर 3x 1/d², ये हो जाएगा प्लस का 2d और यहाँ बचा x प्लस ये 3e की पावर x 1/d² माइनस 2d, राइट। यहाँ बच रहा है आपका माइनस 2d cos 2x, ये x है, ठीक है, ये बच रहा है। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमारे पास x आता है तो हमें fd वाले फंक्शन को ऊपर लेके जाता है इन्वर्स में। तो वो हम कैसे लेके जाएंगे, हमें कॉमन लेना पड़ेगा पहले। हमें जब भी कोई एक्सपेंशन माइनस में करना होता है तो 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स के फॉर्म में करना पड़ेगा, है ना। यानी हमें 1 की फॉर्म तो बनानी ही पड़ेगी। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा, 2e की पावर 3x, यहाँ मैं कॉमन ले लेता हूँ d, यानी 1/2d कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 1/2d और ये x एज इट इज़, यहाँ हो जाएगा 3e की पावर x। अब यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, इस केस में क्या करने वाला हूँ मैं कि d² की जगह मैं क्या पुट करूँगा, माइनस का 4, ठीक है। d² की जगह -4 पुट करूँगा तो यहाँ आ जाएगा -4 माइनस का 2d cos 2x, ठीक है। नाउ 2e की पावर 3x 1/ ये 2d एज इट इज़ रहा, यहाँ ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 1/2d ये होल पावर -1, ये x प्लस 3e की पावर x, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन आ गया एक, तो माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 माइनस d, सॉरी प्लस आ जाएगा, यस, और cos 2x
ठीक है, अब ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, ये नीचे जो देख रहे हो डी के जो साइन है पॉजिटिव, उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर कंजुगेट से ऊपर नीचे, और यहाँ आप क्या सॉल्व करोगे, 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 का एक्सपेंशन। आप एक एक्सपेंशन देख लेना, ऑनलाइन भी देख सकते हो, फॉर्मूले में भी देख सकते हो, 1 प्लस एक्स की होल पावर -n और 1 माइनस एक्स की होल पावर -n। इन्हीं दो पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसी कुछ फॉर्म बनती है, तो इन दो के फॉर्मूले देख लेना, ऑनलाइन भी देख सकते हो आप, अपने बुक के अंदर भी देख सकते हो। मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसके थ्रू आप यूज़ कर लो। आप -n का इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 2 भी आ जाए, पावर 3 भी आ जाए, तो आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, तो e की पावर 3x 1/d। अब यहाँ जो आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 का, वो क्या होता है 1 माइनस एक्स, यानी इस केस में क्या हो जाएगा, एक मिनट, शायद कुछ गड़बड़ हुई है। यस, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई है, ये डी नीचे नहीं आएगा, 2 तो नीचे रहेगा, डी ऊपर आएगा, है ना, ये आ जाएगा d/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स यानी d/2, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर यानी d²/4, ठीक है, माइनस आपका एक्स क्यूब यानी d³/8। इस तरीके से आपका चलता रहेगा, और यहाँ इंटू में x है, प्लस ये हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का 3/2 e की पावर x, और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो d-2 यानी 2 माइनस डी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस d²। ठीक है, आई होप ये आपको डायरेक्ट चीज़ समझ में आ रही होगी, क्योंकि इतने तो आपको थोड़ा सा तो इतना तो आना ही चाहिए, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, सो नाउ अब अगर हम इसको सॉल्व करें, e की पावर 3x 1/d, ये क्या हो जाएगा, जब x का मल्टीप्लाई होगा यहाँ x आ जाएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x, d का स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, तो वो क्या होता है 1/2। अब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x 0, ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ x 0, तो सिर्फ इतना बच गया, ख़त्म, माइनस 3/2 e की पावर x। अब आप इसको देखिए, यहाँ 2 माइनस डी तो होगा ही होगा, ये cos 2x अपॉन 4 माइनस d² की जगह आप क्या पुट करोगे, माइनस का 4, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस यानी 8 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर 3x। अब आप क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो यहाँ आ जाएगा x²/2 और माइनस का 1/2x, माइनस 3/2 e की पावर x, यहाँ 8 के बाद 16 हो जाएगा e की पावर x, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos 2x, और cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है sin 2x, तो यानी माइनस का 2 sin 2x, प्लस हो जाएगा क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस का होता है। ठीक है, तो ये आपका मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा पी का। अब क्या करना है आपको, जनरल सॉल्यूशन y = CF प्लस पी कर दीजिए, आंसर फाइनल आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया। सो अब हम देखते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के पे बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। वो 100% आपका लास्ट एग्ज़ाम्स में, यानी कुछ एग्ज़ाम्स में आ ही रहा है, मतलब अगर मैं देखूं 5 ईयर्स से, तो हर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आता ही आता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, उनसे तो बहुत ही अच्छा लगाव है उनका, हमारे एलई के जो पेपर सेट करते हैं उनका। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये हम देख लेते हैं आखिर क्या चीज़ है। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो टॉपिक है मतलब डायरेक्ट एक क्वेश्चन से समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि कैसे करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ छोटा सा। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 10x। अगर मुझे याद है तो ये आपके शायद क्यूबी का भी क्वेश्चन है, लेकिन तब आपको वेरिएशन पैरामीटर के बारे में कुछ पता ही नहीं था और ना सिखाया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन को हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कर सकते हैं और बहुत इजीली कर सकते हैं। मुझे याद है क्वेश्चन डिप्लोमा में जो था वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से नहीं करना था, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ बहुत ही लेंदी था, लेकिन अब हम इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करेंगे। जो लोग 12th बेस्ड हैं और वो अभी सेकेंड ईयर के बाद अपना एलिट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो थोड़े से उनको थोड़े बहुत चीज़ें याद होंगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल्स टू 10x में आ गया, ये आ गया। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो आपके पास रूट्स निकल के आए एम के वो प्लस माइनस के आई निकल गया है, ठीक है। अब जो सी एफ होता है वो तो आपका बहुत ही ईजिली निकल के आ जाएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स बी साइन एक्स। क्यों, यहाँ पे अल्फ़ा 0 है तो ई की पावर 0x क्या हो जाएगा 1। तो ये ये आपका सी एफ निकल के आ गया। अब बात आती है पी आई की। तो पी आई को सॉल्व कर, यहाँ पे हम पी आई को सॉल्व नहीं करते। होता क्या है, वेरिएशन पैरामीटर में जो सी एफ निकल के आता है, जो आपका सी एफ निकल के आया, ठीक है, यहीं से आप वैल्यूज़ निकालते हो। कैसे निकालते हो, जो सी एफ में आपका ये कांस्टेंट के साथ जो फंक्शन है ये आता है, इसको हम बोलते हैं y1, और ये जो दूसरा b के साथ कांस्टेंट के साथ फंक्शन आता है इसको हम बोलते हैं y2, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाती है cos x और y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास sin x, ठीक है। अब जो हमारा पी आई आता है उसका जो फॉर्मूला होता है पी आई का वो निकल के आता है u(y1) प्लस v(y2)। अब ये u और v कहाँ से निकल के आएंगे, इसके फॉर्मूलेस क्या हैं ये देख लेते हैं। u का जो फॉर्मूला होता है जो निकल के आता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का y1 x अपॉन y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, ये dx। और जो v का फॉर्मूला होता है वो होता है y2 x अपॉन y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। अब आप सोचोगे ये क्या पढ़ा दिया सर, ये तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। नहीं, बहुत इजी है। ये वेरिएशन पैरामीटर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा फॉर्मूला याद। एक दो क्वेश्चन करोगे तो आराम से, बहुत इजी फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो आपको बस करना क्या है, u का इंटीग्रेशन करना है जो कि होता है माइनस y1 इंटू एक्स अपॉन y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ये क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से है। अब क्या करते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, अभी आप सोच रहे हो ये x क्या है, यहाँ पर ये x क्या है। तो x जो है वो जो आपका फंक्शन है ये 10x को हम बोलेंगे x, यानी इक्वल्स टू के उस साइड वाला वो x हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो u इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये माइनस साइन बाहर आ गया, y1 की वैल्यू है cos x और x है आपका 10x। पहले एक काम करते हैं, y1 और y2 डैश माइनस y2 y1 डैश निकाल लेते हैं। तो y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश की वैल्यू क्या है, y1 क्या है cos x इंटू y2 डैश यानी sin x का डिफरेंशिएशन cos x यानी cos स्क्वायर x हो गया, माइनस y2 यानी sin x और y1 डैश यानी cos x का डिफरेंशिएशन यानी वो क्या होता है माइनस का sin x। तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x, तो ये होता है 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, पता नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो आप। कैसे करोगे, sin x बाय cos x, u इक्वल्स टू माइनस का cos x, ये sin x बाय cos x हो गया। तो सिर्फ आपके पास बचा क्या इंटीग्रेशन करने के लिए, सिर्फ cos x बच गया।
तो सॉरी साइन एक्स बच गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोगों को पता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ प्लस का कॉस एक्स यू की वैल्यू सी। ये जो आपने क्वेश्चन किया था ये कितना इजी क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। वी आपका अब क्या हो जाएगा, y2 क्या है आपका, आपका y2 है आई थिंक साइन एक्स है, तो साइन एक्स इंटू 10x अपॉन ये 1 है ए डी एक्स। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ तो फंस गए, यहाँ पे तो हम लोग फंस गए। तो एक काम करते हैं, v इक्वल्स टू, इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस एक्स, 10x को ओपन करके, ठीक है, यहाँ dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, तो v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये dx। यहाँ पे आ जाएगा v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स माइनस, ये एक कट गया, सिर्फ एक बचेगा यानी कॉस एक्स। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आप लोगों को पता है, अच्छा मैंने कुछ शायद गलत कर दिया है, यस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं आपको सही बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो है आपका ये v का फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ माइनस नहीं आएगा, और ये जो है वो u का फॉर्मूला है, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे जो v का फॉर्मूला है उसमें y1x अपॉन y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश आएगा, और u का फॉर्मूला जो है वो y2 यानी यहाँ आएगा माइनस y2x अपॉन y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। तो ये जो आपने निकाला अभी अभी ये इस साइड में वो v निकाला है, ठीक है, और ये जो आप निकाल रहे हो ये u निकाल रहे हो, बस और कोई अंतर नहीं है, बस u को v कर दो, ठीक है, बस ये है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ माइनस लगा हुआ है बाहर, तो माइनस लगाए तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मतलब ये उल्टे हो जाएंगे, यानी ये आ जाएगा आपका cos x और माइनस का sec x, ये हो गया dx। अब आप इंटीग्रेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन हो गया आपका sin x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का log sec x प्लस 10x, sec x का इंटीग्रेशन sec x प्लस 10x होता है, और ये प्लस सी तो हम लेते नहीं है यहाँ पे, तो ये v की वैल्यू आ गई। अब आपका जो पी आई है वो क्या बन जाएगा, पी आई का फॉर्मूला u y1 प्लस v y2, तो u क्या आ गया हमारा cos x, सॉरी u हमारे पास है ये u है, तो u आ गया हमारे पास sin x माइनस log sec x प्लस 10x और इनटू में y1, तो y1 की वैल्यू थी हमारी क्या थी cos x, यस, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos x और प्लस v जो है हमारा cos x है और उसकी वैल्यू थी sin x, तो यहाँ पे आ गया sin x। तो ये आपका पी आई आ गया। अब आपको जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई लिख दीजिए, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। अब ये तो मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए, अब एक थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको वेरिएशन पैरामीटर के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। और अब जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो शायद आपके पिछले एग्ज़ाम में आ चुका है, शायद, आई एम नॉट श्योर। मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन था, देख लेते हैं, मेरे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है वो ये है, दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई की पावर एक्स। मुझे याद नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स था लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है, तो मैं उससे एक आगे यानी एक्स क्यूब का कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ होता क्या है कि अब आपको देखिए, आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा और यहाँ एक्स दिख रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाई डैश यानी इस तरीके से हो, तो आपको उस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं। क्या चेंजेस करने पड़ते हैं,
पहली चीज़ आपको पुट करना होता है x की वैल्यू को e की पावर z, जब ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है। और उस केस में जो d है वो चेंज हो जाता है d ओवर dz में, और यहाँ से x dy बाई डी की वैल्यू निकल के आती है आपकी dy, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आती है डी स्क्वायर, सॉरी डी माइनस वन वाई। और अगर आप और फर्दर देखो तो एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर किसी क्वेश्चन में हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है डी माइनस वन डी माइनस टू वाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 तक ही है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि यहाँ पर ये कुछ ऐसा बन गया कि एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिख दी, यानी डी माइनस वन वाई प्लस एक्स वाई डैश, यानी इसकी जगह डी वाई लिख दिया और माइनस का वाई, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर 3z इंटू ई की पावर एक्स की जगह एक्स, सॉरी ई की पावर z है ना, तो ई की पावर z इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नहीं आ गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस का 1 वाई इक्वल्स टू ई की पावर 3z इंटू ई की पावर z। तो ये d से d कैंसिल हो गया, हमारे पास डी स्क्वायर माइनस 1 बचा, y इक्वल्स टू ई की पावर 3z इंटू ई की पावर z। अब अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ बनाता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी m की वैल्यू मेरे पास आ गई प्लस माइनस का 1, ठीक है। और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या हो जाएगा इस केस में, तो c1 ई की पावर z प्लस c2 ई की पावर माइनस z, ये आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब अकॉर्डिंग टू वेरिएशन पैरामीटर हम क्या करते हैं, ध्यान करिए, उससे पहले आप क्या करो, z को ना चेंज कर दो x के टर्म्स में, तो आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। c1 हमने क्या माना था, x इक्वल्स टू ई की पावर z, तो ई की पावर z की जगह क्या आ जाएगा x, और यहाँ आ जाएगा c2 इंटू 1 बाई एक्स। अब आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि CF कन्वर्ट हो चुका है x के टर्म्स में। आप क्या मानते थे, ये जो होता है ये y1 होता है और ये जो होता है ये y2 होता है अकॉर्डिंग टू वेरिएशन पैरामीटर, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि y1 और y2 आपके पास आ गए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि u pi कैसे निकलता है, pi का फॉर्मूला होता है u y1 प्लस v y2, तो आपको निकालना है u का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, या फॉर्मूले तो आपको याद है, मैं एक वैल्यू सॉल्व कर लेता हूँ, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y1 है x, y2 डैश यानी 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस y2 है हमारे पास 1 बाई एक्स, और y1 डैश का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 बाई एक्स और ये भी माइनस का 1 बाई एक्स, यानी माइनस का 2 बाई एक्स आपका आ चुका है ये। अब हम सॉल्व करते हैं u को, u क्या होता है माइनस का y2 x अपॉन y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश dx। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो माइनस का y2 है आपका 1 बाई एक्स, आई थिंक यस, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई एक्स, x कितना है हमारे पास, अब x देखेंगे तो कौन सा देखेंगे, e की पावर z वाला नहीं, ये वाला देखोगे आप, तो एक्स क्यूब ई की पावर एक्स इंटू में एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, ये आपका आ गया, ठीक है, अपॉन आपका माइनस का 2 बाई एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये dx। अब एक तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा, बाकी ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, आई थिंक क्यूब, यस, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स अपॉन 2 dx, ये बच गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप देखें तो
1/2 तो बाहर आ गया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि फर्स्ट फंक्शन माना आपने एक्स क्यूब को, सेकंड इसको ई की पावर एक्स, बाय पार्ट से करेंगे। तो एक्स क्यूब एज इट इज़ ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस दोबारा से इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x² और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे दोबारा से सॉल्व करोगे तो 1/2 बाहर है, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 3 बाहर आ गया अब यहाँ पे, और x² आपका एज इट इज़, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस का दोबारा से इंटीग्रेशन x² का इंटीग्रेशन कितना हो गया, सॉरी x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ आ गया 2x और ई की पावर एक्स एज इट इज़, ये आ गया आपका कुछ, ठीक है। तो आप देखोगे 1/2 एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस का ये हो जाएगा 3x² ई की पावर एक्स और माइनस माइनस प्लस यहाँ आ जाएगा 6। अब दोबारा से यही करेंगे तो x आपका एज इट इज़ ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ माइनस 6 ई की पावर एक्स, ये आपका आ गया। तो ये आपका आ गया u का पार्ट। इसी तरीके से आप v वाले पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। v क्या है, माइनस ऑफ, सॉरी माइनस नहीं आएगा v के अंदर, यहाँ आ जाएगा y1 x अपॉन y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये ऊपर वाला इंटीग्रेशन हुआ, ध्यान से आप सॉल्व करिए, ठीक है। हो सकता है मैंने कुछ जल्दी सॉल्व कर दिया हो, आपको ना समझ में आए तो एक बार पॉज करके देख लीजिए और इंटीग्रेशन खुद करके देखिए। बाय पार्ट्स तो अब आपको आ ही गया होगा, ठीक है। तो 12th का टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन y1 हमारे पास क्या था, y1 था हमारे पास आई थिंक x है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या था हमारे पास एक्स क्यूब ई की पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब ई की पावर एक्स और नीचे है आपका 2/x, ये माइनस का है, ठीक है। ये dx आ गया। अब जब आप देखोगे x ऊपर चला जाएगा तो x की पावर 5 बन जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन x की पावर 5 ई की पावर x dx। तो अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का बहुत ही ईजी मेथड है। आप बाय पार्ट्स लगा रहे हो, लेकिन एक ये जब e की पावर x वाला आ जाता है तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे माइनस का 1/2, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले x की पावर 5 एज इट इज़ e की पावर x, ठीक है, माइनस लगता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन लगता है, इंटीग्रेशन मत लगाओ, ठीक है। यहाँ वहाँ होता क्या है, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होता है, यानी 4x की, सॉरी 5x की पावर 4, ये e की पावर x एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन दोबारा से करना है। और जब दोबारा करेंगे तो ये वाला पोर्शन एज इट इज़ और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, ठीक है। इस तरीके से सोच के करिए। फिर नेक्स्ट क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स की पावर 4 का, मैं आप, ठीक है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20x क्यूब ई की पावर एक्स, फिर माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन 60x² ई की पावर x और फिर प्लस 120x ई की पावर x और फिर माइनस 120 ई की पावर x। अब जाके ख़त्म हुआ, खुद सॉल्व करके देखना, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको, अब आपको लिखना है पी जब निकालना है, तो पी निकालने के लिए आप क्या करोगे, पी इज इक्वल्स टू uy1 प्लस vy2, मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, पी निकल के आ जाएगा। और फिर y इज इक्वल्स टू जनरल सॉल्यूशन cf प्लस पी, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एलई में आया हुआ है तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा ज़्यादातर सॉल्यूशन कर दिया है, बस यहाँ u और v का मल्टीप्लाई करना है y1 और y2 में, और सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो इतना हमने वेरिएशन पैरामीटर तक सीख लिया है। बस एक मेथड और है आपका, जो कि कहलाता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसी होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए मैं सीधे एक क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि dx/dt, मतलब यहाँ पे हमें t के रिस्पेक्ट में
गिवन होता है, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी टी माइनस आपका 2y इक्वल्स टू 2 cos t माइनस का 7 sin t, ठीक है। और दूसरी चीज़, दो इक्वेशन हमें गिवन होती हैं, डी एक्स बाई डी टी माइनस डी वाई बाई डी टी प्लस 2x इक्वल्स टू 4 cos t माइनस का 3 sin t। कुछ इस तरीके से आपको गिवन है ये दो इक्वेशन। अब आपको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करें इसका, तो हम क्या करते हैं, हम जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ डी वाई बाई डी टी माइनस का, यहाँ प्लस का है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो उसको इस तरीके से लिख लेते हैं, यानी ये कुछ हो जाएगा डी एक्स करके पहली वाली इक्वेशन, प्लस ये हो जाएगा डी वाई करके, ये माइनस का 2y इक्वल्स टू 2 cos t माइनस 7 sin t, ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाती है, डी एक्स माइनस डी वाई, यहाँ हाँ ठीक है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, इसको नहीं कहता फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ कि डी एक्स प्लस डी माइनस 2y इक्वल्स टू 2 cos t माइनस का 7 sin t। तो इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन को देखता हूँ मैं अगर, तो ये हो जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई प्लस 2x इक्वल्स टू 4 cos t माइनस 3 sin t, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d माइनस डी प्लस 2x माइनस डी वाई इक्वल्स टू 4 cos t माइनस 3 sin t। ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं d का मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ d माइनस 2 का। तो ऊपर जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स प्लस डी माइनस 2 वाई इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 cos t माइनस 7 sin t, और यहाँ आ जाएगा d माइनस यानी डी स्क्वायर माइनस 4x माइनस का डी माइनस 2 वाई इक्वल्स टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4 cos t माइनस का 3 sin t। ये दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू, यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो रहा है 2 cos t, यानी आपका हो जाएगा माइनस का 2 sin t और माइनस का ये हो जाएगा 7 cos t, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 sin t, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 cos t, ठीक है। इसमें हम देखेंगे तो हमने थोड़ी सी एक मिस्टेक करी है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेकेंड इक्वेशन में d माइनस 2 से डिफ्रेंशिएट किया था, तो यहाँ पे हमारे पास d माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो मैंने डिफ्रेंशिएशन सही किया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जब मैं करूँगा तो एक तरफ तो d से करूँगा, तो यहाँ पे d से जब करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4 sin t, ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं करूँगा तो ये माइनस का आ जाएगा 3 cos t, ठीक है। लेकिन जब माइनस 2 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8 cos t, और ये माइनस माइनस प्लस 6 sin t। तो आप देखिए ये चीज़ पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, sin t सिर्फ cos के टर्म्स बचेंगे, यानी 2d स्क्वायर, यानी 2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो d स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल्स टू, मेरे पास बचेगा ये 8 और 3 11, 11 और 7 18 माइनस का 18 cos t, यानी d स्क्वायर माइनस 2 x इक्वल्स टू माइनस 9 cos t, ठीक है। ये हमारे पास बचा। अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन जो निकल के आ जाएगी, तो यहाँ अब ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल के आएगी, लेकिन वो x के टर्म्स में, यानी m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई प्लस माइनस का √2। सो मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे, वो CF की निकल के आएगी। वो क्या हो जाएगा, ये dx बाई dt के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा, तो t के रिस्पेक्ट में आएगा यहाँ पे, यानी c1 e की पावर √2t प्लस c2 e की पावर माइनस √2t,
क्योंकि ये dx/dt है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पी जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 1/d² - 2, तो ये यहाँ पे लिखा है माइनस का 9 cos t, ठीक है। तो यहाँ मैं पुट करूँगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3 और माइनस का 9 cos t, तो ये हो जाएगा आपका 3 cos t, ठीक है। ये आपका पी आ गया। तो आपका जो x का जो सॉल्यूशन निकलता है वो यहाँ से निकलेगा CF प्लस पी, राइट। तो x इज इक्वल्स टू CF हमारा आ गया C1 e⁻√2t प्लस C2 e⁻√2t प्लस पी यानी 3 cos t। अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, मैं प्रोसीजर बता देता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड वाली इक्वेशन में वैल्यूज़ आप पुटअप कर दीजिए, किसकी, पहले तो x की यहाँ पे, और फिर dx/dt यानी इसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। तो dx/dt की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में, और फिर dy/dt यहाँ से फाइंड आउट करके इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका वेरिएशन पैरामीटर क्वेश्चन रखा हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो ये अच्छे से कर लीजिए, ये बात ध्यान रखिए। बाकी और कुछ भी आ सकता है, लेकिन वेरिएशन पैरामीटर तो 100% आना है। तो इसके क्वेश्चन अच्छे से एक तो प्रैक्टिस कर लीजिए काफ़ी अच्छे से, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया जो क्वेश्चन कंपलसरी हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, वो ये बताने वाला हूँ कि वेरिएशन पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इस पर हमारा एक क्वेश्चन आना है। ये तो पक्का ही पक्का है, लगभग पक्का है, तो इस पे क्वेश्चन तो करके जाना है आपको, ठीक है। सेकंड, आपका वेक्टर इंटीग्रेशन से आपका एक क्वेश्चन आना है, वेक्टर इंटीग्रेशन से, ठीक है। ज़्यादातर या तो डाइवर्जेंस या फिर स्टोक्स, इस पे क्वेश्चन आता है, ये आप अच्छे से करो, ठीक है। डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन आता है, पिछली बार डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन आया था, इससे क्वेश्चन आया था, इससे क्वेश्चन आया था, इससे क्वेश्चन आया था, ये तीनों से क्वेश्चन आए हुए थे। ये तीनों मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, 3 क्वेश्चन तो यही हो गए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स से आपका पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आ चुका है, पिछली बार आया था, तो इस बार भी आ सकता है, और एक नॉर्मल, ये 2 अच्छे से कर लो। और अगर मैं बात करूं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार उसके रिलेशन देख लीजिएगा। मतलब ये 3 जो ऊपर के टॉपिक हैं तो पक्का आने हैं। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन से आएगा या नहीं आएगा आई डोंट नो, उसका एक कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ से तो आएगा। अब सिलेबस में जो आपका रिवाइज सिलेबस आया है उसमें काफ़ी कम कोर्स कर दिया गया है, ठीक है। तो आपके इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। और अभी हम आगे एक चीज़ पढ़ेंगे आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का एक लेक्चर और आएगा अभी, ठीक है, जिसमें एक तो पार्शियल डिफरेंशिएशन समझने वाले हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो आपको यही निकल के आ रहे हैं। अब कितने क्वेश्चन आते हैं इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन का एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एप्लीकेशन पर बेस्ड, क्योंकि एप्लीकेशन सिर्फ अब इसी में बचा हुआ है। मे बी मैट्रिक्स में एप्लीकेशन आ सकता था, लेकिन मैट्रिक्स हट गया है, ठीक है। अभी जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको वो 1-2 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड पे भी करने हैं, जो मैं अभी आपको कराऊंगा। इसमें आपका सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, लिटरली रटनी पड़ेंगी, और कोई फ़ायदा नहीं, और कोई हेल्प होगा ही नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो कुछ चीज़ें होती है, कुछ इक्वेशन होती है, वेव इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये आप रट लो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर मैं कॉन्सेप्ट बताने बैठूंगा तो टाइम लग जाएगा काफ़ी। ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप पढ़ो अच्छे से, ये इसमें आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको थोड़ी चीज़ें रटनी पड़ेंगी। और ये जो सेकंड, ये जो आपकी M2 कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट, ये पूरा
रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है। ठीक है, आपको उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज रटने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है, इस पर आप फोकस पढ़ाई करिए। ठीक है, जिससे आपका टाइम कम लगे। ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे आगे वाला पार्ट, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और एक चीज़ और हम देखने वाले हैं अभी, हाँ एक चीज़ और रह गई, वो यानी दो फंक्शंस कुछ दे रखे हैं, बेसल फंक्शन एंड लीजेंड्रेस कुछ करके है, आई डोंट नो उस नेम। ये दो फंक्शंस भी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के साथ स्टार्ट करेंगे, फिर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए भी थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी जिनको भी नहीं पता है एलई से के एग्ज़ाम के रिलेटेड की पास आ गया है, उनको ये बताइए कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लें वो लोग, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जा सके। ठीक है, सिलेक्शन हो पाए आपका एलई से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।